हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो फाइनली आज सभी लोगों का लास्ट पेपर बाकी है और हमने अभी तक 7 पेपर दे दिए हैं। मतलब बहुत बिलीव ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया पढ़ पढ़ के। इतना कभी नहीं पढ़ा ज़िंदगी में। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अराउंड के, उस पेपर की टेंशन है, ये है वो है, बट सभी को दूर करके बस अब लास्ट पेपर अपना बचा है। इसमें अपना फुल दे दो, बिल्कुल 100% दे दो। और मुझ पर बिलीव करो, ये पेपर तुमको एग्जामिशन ला कर देगा। मतलब डेफिनेटली इसमें वो पोटेंशियल है कि ये सारे एग्रीगेट को तुम्हारे कवर कर देगा। तुमने जितने भी अभी तक कम स्कोर करा वो पेपर में भले ही, पर ये पेपर वो पेपर है जो तुमको आराम से 60 या 70 ला कर देगा। तो बात करते हैं कि एफएम हमको आखिर पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कैसी अप्रोच रखनी है। आपको हर क्वेश्चन जो है ना वो रिटर्न प्रैक्टिस करके तो नहीं देखना है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं करना है ना। तो आपको क्या करना है उन क्वेश्चंस में कि हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि 30% पोर्शन आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है। इसमें भी सेम है, 10 क्वेश्चन अगर है तो 3 क्वेश्चन की बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट के साथ रिटर्न प्रैक्टिस करोगे आप लोग। और बाकी जो 7 क्वेश्चन है ना, उनका भी सिर्फ ऑडिट नहीं करना है, उनको भी कैलकुलेटर पे एटलीस्ट सॉल्व कर लो। थोड़ा बहुत कॉपी, थोड़ा बहुत कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व कर लो। क्योंकि बिल्कुल ओरल देखोगे ना, मैं बता रही हूँ, मतलब अभी तुमको भले ही समझ आ जाए लेकिन एग्जाम में दिक्कत पड़ेगी। इसीलिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, कैलकुलेटर पे करो एटलीस्ट, पर करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो दिखने में सिंपल भी क्यों ना लगे, लेकिन हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होता है। अब बात आती है कि पढ़ना है तो पढ़ना कहाँ से है। अगर सिर्फ आईसीआई मैट देखी ना, तो इस सब्जेक्ट के लिए तो पर्टिकुलरली मैं बोल सकती हूँ कि आईसीआई मैट बिल्कुल सफिशियंट है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे एग्जाम में और सब कुछ वहाँ से ही आएगा, नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट इतना आएगा, इतने कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे कि तुम अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सको, अच्छे से उसमें एग्जामिशन स्कोर कर सको, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि दीदी आपके टाइम पे पेपर हो सकता है सिंपल आए और आपके टाइम पे आईसीआई मॉड्यूल से आता हो, हमारे टाइम पे पेपर बहुत टफ आ रहा है। मैं मानती हूँ कि आपके टाइम पे टेक्स्ट का पेपर टफ आया है कंपेरेटिवली, बट ऐसा है कि देखो, एक दो पेपर हमेशा टफ आते ही, हमारे टाइम पर भी पेपर टफ आते थे, एक दो पेपर हमेशा से ही आईसीआई टफ ही देती है। हर पेपर इजी नहीं आ सकता ना ऑब्वियसली। तो आपके टाइम पे भी कुछ पेपर्स टफ आए तो कुछ पेपर्स इजी भी आएंगे। और पेपर भले ही टफ हो या फिर इजी हो, आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो हमेशा मैं हमेशा बोलती हूँ कि 40 नंबर पेपर आपको अगर हमको सिर्फ पास होने के लिए 40 नंबर ही चाहिए ना, उतना पेपर हमेशा सिंपल ही आता है। आप कुछ ना कुछ करके, स्टेप्स लिखकर, ये करके वो करके, आप कुछ ना कुछ करके 40 आसानी से स्कोर कर सकते हो, पेपर भले ही जितना भी टफ आया हो, ठीक है। बिल्कुल हर चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ सकती है कि एक भी क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है ना। तो आपको अपनी प्रैक्टिस किस हिसाब से रखनी है, आपको चीज़ों को रटने की कोशिश नहीं करनी है, उनके लॉजिक्स पे जाना, उनको समझना है कि ऐसा हुआ क्वेश्चन में तो क्यों हुआ, तभी आप जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी से अपना पेपर जो है वो कर पाओगे। नेक्स्ट रहता है कि एफएम की थ्योरी का क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यार मतलब इको में तो है ही सही थ्योरी, एफएम की भी करनी है क्या। तो देखो, इसका बहुत ही प्रॉपर आंसर ये है कि एफएम में जो थ्योरी आती है वो ऑफकोर्स आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल रहती है वो लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिकल पे बहुत अच्छे से कमांड है, आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि प्रैक्टिकल का चाहे जैसा भी क्वेश्चन क्यों ना जाए मैं कर लूँगा उसको, तभी आप थ्योरी जो है वो छोड़ने की रिस्क लेना। अगर आपको उतनी अच्छी कमांड नहीं है प्रैक्टिकल पे तो फिर आप थ्योरी करके जाना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। क्योंकि क्या होता है कि प्रैक्टिकल में वो लोग एक क्वेश्चन तो ऐसा रहता है कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछेंगे, और अगर आपने थ्योरी करी हो ना तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके क्या कर सकते हो, थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि थ्योरी जो रहती है वो कभी भी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आती, बिल्कुल एकदम टफ नहीं आती, वो हमेशा एक नॉर्मल लेवल की पूछते हैं थ्योरी। तो अगर आपने थ्योरी करी होगी तो आपके पास वो ऑप्शन रहेगा कि आप वो क्वेश्चन छोड़ सको। और अगर आपने थ्योरी नहीं करी हो तो चाहे वो क्वेश्चन कितना भी आउट ऑफ द बॉक्स क्यों ना आया हो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आपको तो अटेम्प्ट करना ही है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि थ्योरी कर लो एफएम की, एक सेफ साइड पे आप रहो। अब क्या रहता है कि एफएम इको में एमसीक्यूज तो रहते नहीं है, तो उस वजह से ये पेपर हमेशा बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है। तो मैं हमेशा क्या सजेस्ट करती हूँ कि देखो, एफएम में तो जितना टाइम लगना है उतना लगना ही है, वो एक प्रैक्टिकल पेपर है, आप चाह के भी उसमें कितना टाइम कट कर लोगे ना, वो उतना रहना ही है। तो आपको अपना टाइम जो है वो कहाँ पर एडजस्ट करना होगा, इको में एडजस्ट करना होगा। तो फिर भी आपके मन में आपको टारगेट लेके चलना है कि यार 2 घंटे से ज़्यादा मुझे एटलीस्ट एफएम में नहीं लगने चाहिए, और फिर क्या करना है, मुझे बाद में इको करना चाहिए। तो हमेशा मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि मेरे हिसाब से इको का पेपर बहुत सिंपल आता है, एफएम का पेपर भी वैसे सिंपल आता है, बट कंपैरेटिवली इको का बहुत ज़्यादा सिंपल आता है पेपर। तो अगर आपको मतलब एफएम में थोड़ा सा लगे कि यार नहीं यार मेरी इतनी अच्छी कमांड नहीं बन रही, तो सबसे पहले इको का पेपर अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन इको का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपके ध्यान में रहना चाहिए कि 1 घंटे मेरे पास टारगेट है, 1 घंटा से ज़्यादा मैं इसमें नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। और फिर आपको एफएम के पेपर को पूरा 2 घंटे अपने देने हैं
और क्या करना है उसमें भी वो क्वेश्चंस जिस पर आपकी बहुत अच्छे से कमांड है वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है, और जिस पर आपकी इतनी अच्छी कमांड नहीं है उसको बाद में अटेम्प्ट करना है। पर्सनली एफएम के पेपर में मेरे साथ क्या होता था कि मुझे ऊपर ऊपर से तो देखने में लग जाता था कि क्वेश्चन यार आ रहा है, समझ हो जाएगा, लेकिन जब हम अंदर जाते थे ना तब वो बीच में एक आध पॉइंट ऐसे ऐसा डाल देता था घुमावदार कि समझ ही नहीं आता था कि यार इससे पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, पर इस पॉइंट को कहाँ पर कैसे एडजस्ट करना है। और उस वजह से क्या हो जाता था, पूरा दिमाग खराब हो जाता था कि यार लग रहा था कि आ जाएगा पर ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है अब। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है कि मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करनी, क्योंकि हो सकता है कि वो पॉइंट आपने कभी किसी और क्वेश्चन में देखा और हमको एकदम से वो क्लिक नहीं होता है। तो हमको क्या करना है, हम एक क्वेश्चन को एक इमेज लेके जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम में हमने देखा था, बुक में देखा था, ये ऐसा होगा, तो हम उसको उसी इमेज से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उसमें एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो हम उसमें इतना ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, हो ये जाता है। तो हमको क्या करना है, पूरा अपना माइंड बिल्कुल एकदम शार्प रखना है उस टाइम पे कि ये पॉइंट मेरा देखा हुआ है कहीं ना कहीं, तो और सोचने की कोशिश करनी है कि उसमें क्या एडजस्टमेंट हुआ था। फिर भी अगर ऐसा हो कि एग्जाम के बीच में हमसे बन ही नहीं रहा है वो क्वेश्चन, तो उस पॉइंट को इग्नोर कर दो और जितना आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है ना उतना उस टाइम पर कर लो। पर ऐसा मत करना बिल्कुल कि उस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया हमने क्योंकि वो एक्स्ट्रा पॉइंट है। हो सकता है कि उस पॉइंट को इग्नोर करने के बाद आपके कुछ स्टेप्स जो है वो अभी भी सही हो और आपको एटलीस्ट स्टेप मार्किंग के नंबर मिल जाए। और छोड़ने से तो क्या होगा कि कुछ भी नहीं होगा, आपके जो नंबर मिलने का आपको कोई स्कोप ही नहीं बचा। जितना भी आपको आता हो ना उतना एटलीस्ट करके आना, किसी भी सिचुएशन में हमको पेपर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमको 100% ऑफ द पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट करना है, राइट। अब बात आती है कि मैंने तो अपनी तरफ से जितने भी मुझे लगता था कि आपके डाउट्स होंगे वो सब मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी है। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जितनी जल्दी होगा मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल करूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आगे भी ऐसी वीडियोस एग्जाम के बाद भी मैं वीडियोस और आपके लिए लाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।